आज हम बात करेंगे अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था की। एक ऐसी व्यवस्था की जो बाहर से बहुत चमकदार दिखती है लेकिन अंदर से लाखों छात्रों को कर्ज के बोझ तले दबा देती है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 61% छात्र कर्ज लेते हैं। जो कॉलेज निजी और सरकारी मदद दोनों से चलते हैं वहाँ 54 से 61% छात्र कर्ज लेते हैं। सरकारी संस्थानों जिन्हें पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है वहाँ 33 से 49% छात्रों को कर्ज लेना पड़ता है। अमेरिका शिक्षा विभाग की प्रमुख एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार छात्र कर्ज की यह राशि हर साल बढ़ती जा रही है। आज यह राशि अरबों डॉलर तक पहुंच रही है और इस पर लगने वाले ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा होती है। पिछले साल अमेरिका में हर छात्र पर औसतन $29,375 का कर्ज था। साल 2007 की तुलना में यह कर्ज 3 गुना बढ़ चुका है। आमतौर पर अमेरिका में मध्यम वर्ग के बच्चे कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। कैलिफोर्निया, जॉर्जिया और टेक्सास जैसे राज्यों में छात्र ज़्यादा कर्ज लेते हैं। नौकरी के बाद भी वे लंबे समय तक कर्ज चुकाते रहते हैं। अधिकांश छात्र 35 से 49 साल तक की उम्र तक अपना शिक्षा कर्ज चुकाते रहते हैं। एक तरह से उम्र का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही निकल जाता है। भारतीय लोग अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। भारतीय माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुद पढ़े लिखे और परिवार के लिए सहारा बने। कई बार तो अपने बच्चों के लिए माता पिता खुद भी कर्ज लेते हैं। अमेरिका में अक्सर 10 से 30 साल तक कर्ज की किस्तें भरनी पड़ती है। एक बार कर्ज के चक्कर में फंसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ साल पहले एक ऐसे अमेरिका से मुलाकात हुई जो 50 साल से ज़्यादा उम्र का था। वह अब भी अपनी शिक्षा का कर्ज चुका रहा था। उसका कहना था कि वह इतना नहीं कमा पाया कि परिवार का बोझ उठा सके और पढ़ाई के लिए लिया गया कर्जा भी चुका सके। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से अमेरिका में रोजगार के मौके लगातार कम हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। जो लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करते समय पहले ही बाहर कर दिया जाता है। उनका सीवी बिना देखे लौटा दिया जाता है। जब बच्चों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो शिक्षा के लिए कर्ज लेने का क्या मतलब रह जाएगा। ऐसा समय आ सकता है जब बच्चे उस शिक्षा लेना ही बंद कर दें। भारत में आज भी 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, जबकि अमेरिका और पश्चिम देशों में बच्चे अकेले रहते हैं। माता पिता अलग रहते हैं। पश्चिम में देखभाल को वैसे भी पैसे से जोड़ दिया जाता है जिसे केयर इकोनॉमी कहा जाता है, जबकि भारत में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की मौजूद स्थिति में हम भारतीयों को जरूर सबक लेना चाहिए। चमक धमक से ज़्यादा जरूरी है परिवार, रोजगार और भविष्य की सुरक्षा। अगर आपको ऐसे तथ्यात्मक और आँख खोल देने वाले वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।